फॉरेक्स मार्केट एक डायनामिक जगह है जहां करेंसीज की ट्रेडिंग होती है। ट्रेडर्स का एम होता है करेंसीज को बाय और सेल करके प्रॉफिट कमाना, उनके फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज के बेस पर। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि इन वैल्यूज को क्या मूव करता है। यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस आता है। यह अप्रोच सिर्फ प्राइस चार्ट्स देखने से आगे जाता है। यह उन इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फोर्सेस को डीपली एग्जामिन करता है जो एक कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ और उसके करेंसी की स्ट्रेंथ को शेप देती है। इमेजिन करो दो कंट्रीज, कंट्री ए जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और कंट्री बी जो हाई इन्फ्लेशन और सोशल अनरेस्ट से जूझ रहा है। इंट्यूशन से आपको लग सकता है कि कंट्री ए का करेंसी ज्यादा स्ट्रांग होगा। फंडामेंटल एनालिसिस इस इंट्यूशन को फॉर्मलाइज करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स को इवैल्यूएट करने के लिए जो करेंसी वैल्यूएशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अनलाइक, जो हिस्टोरिकल प्राइस डेटा और पैटर्न्स पर फोकस करता है, फंडामेंटल एनालिसिस प्राइस मूवमेंट्स के पीछे के वाई को समझना चाहता है। ये एक कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबीइंग के बेस पर करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू को असेस करने के बारे में है। करेंसी वैल्यूज को ड्राइव करने वाले फंडामेंटल्स को समझकर ट्रेडर्स ज्यादा इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए वाइटल साइंस जैसे होते हैं। ये इकोनॉमिक हेल्थ के स्नैपशॉट्स प्रोवाइड करते हैं, करेंसी वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इंडिकेटर्स रेगुलरली गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा रिलीज किए जाते हैं, फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑफर करते हैं। एक की इंडिकेटर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एक कंट्री में प्रोड्यूस किए गए गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू को मेजर करता है। ग्रोइंग जीडीपी ऑफ्टन एक स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमी को सजेस्ट करता है, पोटेंशियली उसके करेंसी की वैल्यू में राइज ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट करता है तो यूएस डॉलर अदर करेंसीज के अगेंस्ट अप्रिशिएट हो सकता है। इन्फ्लेशन, जिस रेट से प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, वो भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। हाई इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर को कम कर देता है, पोटेंशियली करेंसी को डिवैल्यू कर सकता है। एक सिनेरियो कंसिडर करो जहां यूरो जोन में इन्फ्लेशन सिग्निफिकेंटली राइज करता है। इससे यूरो का डिप्रिसिएशन हो सकता है उन करेंसीज के अगेंस्ट जिनका इन्फ्लेशन रेट कम है। अदर क्रिटिकल इंडिकेटर्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रिटेल सेल्स फिगर्स और मैन्युफैक्चरिंग डेटा शामिल हैं। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और कंज्यूमर सेंटिमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करते हैं, करेंसी वैल्यूएशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेंट्रल बैंक्स जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल रिजर्व या यूरोपियन सेंट्रल बैंक फॉरेक्स मार्केट में की प्लेयर्स हैं। ये करेंसी वैल्यूज को अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं, प्राइमरीली इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करके। इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबल कैपिटल के लिए मैग्नेट्स जैसे एक्ट करते हैं। किसी कंट्री द्वारा ऑफर किए गए हायर इंटरेस्ट रेट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, बेटर रिटर्न्स की तलाश में। कंट्री के करेंसी के लिए ये इंक्रीज डिमांड उसके अप्रिसिएशन की तरफ लीड कर सकती है। फॉर इंस्टेंस, अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो ब्रिटिश पाउंड स्ट्रेंथन हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हायर रिटर्न्स चाहते हैं। सेंट्रल बैंक्स अदर टूल्स भी यूज करते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव ईजिंग, जहां वो इकोनॉमी में ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए पैसा इंजेक्ट करते हैं। ये एक्शंस डायरेक्टली करेंसी की सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेंट्रल बैंक पॉलिसीज और उनके पोटेंशियल इम्पैक्ट को समझना फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए क्रूशियल है। फॉरेक्स मार्केट वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये पॉलिटिकल इवेंट्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के प्रति सेंसिटिव है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, इलेक्शन से लेकर ट्रेड वॉर्स तक वॉलेटिलिटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, करेंसी वैल्यूएशंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इमेजिन करो दो मेजर इकोनॉमीज के बीच एक ट्रेड वॉर शुरू हो जाता है। इससे मार्केट में अनसर्टेनिटी आ सकती है, जिससे इन्वेस्टर सेफ हेवन करेंसीज जैसे यूएस डॉलर या जापानीज येन की तरफ भागेंगे, जिन्हें ग्लोबल अनरेस्ट के टाइम में ज्यादा स्टेबल माना जाता है। किसी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी उसके करेंसी को इम्पैक्ट कर सकती है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल अनरेस्ट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की तरफ लीड करता है तो उसका करेंसी डिप्रिशिएट हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस खो देते हैं।
फॉरेक्स ट्रेडर्स को ग्लोबल इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहने की ज़रूरत है, करेंसी मार्केट्स पर उनके पोटेंशियल इम्पैक्ट को असेस करते हुए। सेक्शन 5, फंडामेंटल एनालिसिस के प्रैक्टिकल स्टेप्स। फॉरेक्स ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? यहां एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। फर्स्ट, इकोनॉमिक कैलेंडर्स को मॉनिटर करो। इकोनॉमिक कैलेंडर्स पर नजर रखो जो अपकमिंग डेटा रिलीजेस और सेंट्रल बैंक मीटिंग्स अनाउंस करते हैं। हाई इंपैक्ट इवेंट्स जैसे जीडीपी रिलीजेस या इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पर ध्यान दो। सेकंड, करेंसी कॉरिलेशंस को समझो। एक्सप्लोर करो कि डिफरेंट इकोनॉमीज और उनके करेंसीज कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, कमोडिटी रिच कंट्रीज अक्सर अपने करेंसीज को कमोडिटी प्राइसेस से इन्फ्लुएंस्ड होते हुए देखते हैं। थर्ड, सेंट्रल बैंक स्टेटमेंट्स को एनालाइज करो। सेंट्रल बैंक्स द्वारा अपनी मीटिंग्स के बाद रिलीज किए गए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ो। फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस और इकोनॉमी पर सेंट्रल बैंक के आउटलुक के बारे में क्लूज ढूंढो। फोर्थ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करो। करेंसी पेयर में इन्वॉल्व्ड दो कंट्रीज के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को कंपेयर करो। स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी अक्सर स्ट्रॉन्गर करेंसी में ट्रांसलेट होती है। और फाइनली, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को इनकॉर्पोरेट करो। ग्लोबल इवेंट्स और करेंसी मार्केट्स पर उनके पोटेंशियल इंपैक्ट के बारे में इन्फॉर्म्ड रहो। सेक्शन 6, फॉरेक्स में फंडामेंटल एनालिसिस के बेनिफिट्स। फंडामेंटल एनालिसिस फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए कई बेनिफिट्स ऑफर करता है। फर्स्ट, यह एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। ट्रेडर्स को लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझने में हेल्प करता है जो करेंसी मूवमेंट्स को ड्राइव करते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज से आगे जाकर। सेकंड, यह इन डेप्थ इंसाइट्स ऑफर करता है। प्राइस मूवमेंट्स के पीछे के वाई की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फोर्सेस को अनरावल करता है। थर्ड, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इनेबल करता है। ट्रेडर्स को अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ अलाइन करने के लिए एम्पावर करता है, ज्यादा इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करने के लिए। फंडामेंटल्स को समझकर ट्रेडर्स पोटेंशियली ज्यादा स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को एम करते हुए। सेक्शन 7, फॉरेक्स में फंडामेंटल एनालिसिस के चैलेंजेस। वाइल फंडामेंटल एनालिसिस वैल्यूएबल इनसाइट्स ऑफर करता है, यह कुछ चैलेंजेस भी प्रेजेंट करता है। फर्स्टली, कंप्लेक्सिटी। इसके लिए ग्लोबल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और मार्केट डायनामिक्स की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो बिगिनर्स के लिए डॉन्टिंग हो सकता है। सेकेंडली, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। न्यूज पर मार्केट रिएक्शंस शॉर्ट टर्म में अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं, प्राइस मूवमेंट्स को प्रिसाइसली प्रिडिक्ट करना चैलेंजिंग बनाते हुए। थर्डली, यह टाइम कंज्यूमिंग है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सेंट्रल बैंक अनाउंसमेंट्स और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पर अपडेटेड रहने के लिए सिग्निफिकेंट टाइम और एफर्ट चाहिए। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए डेडिकेशन, कंटिन्यूअस लर्निंग और एवर चेंजिंग मार्केट लैंडस्केप के साथ अडेप्ट करने की विलिंगनेस चाहिए। सेक्शन 8, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को इंटीग्रेट करना। कई सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर्स सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पर रिलाई नहीं करते, वो इसे टेक्निकल एनालिसिस के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जो चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड्स और इंडिकेटर्स पर फोकस करता है एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट मूवमेंट्स के पीछे का वाई प्रोवाइड कर सकता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस व्हेन ऑफर कर सकता है ऑप्टिमल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को पिन पॉइंट करते हुए। फॉर इंस्टेंस, एक ट्रेडर फंडामेंटल एनालिसिस यूज कर सकता है एक करेंसी पेयर आइडेंटिफाई करने के लिए जहां एक करेंसी फंडामेंटली स्ट्रांग है, एक पोटेंशियल अपवर्ड ट्रेंड सजेस्ट करते हुए। फिर वो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ टर्न कर सकते हैं चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स के बेस्ड पर स्पेसिफिक एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करने से एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन सकती है, हर मेथड की स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करते हुए। सेक्शन 9, कंक्लूजन। फंडामेंटल इंसाइट्स के साथ फॉरेक्स में मास्टर करना। फंडामेंटल एनालिसिस फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए एक पावरफुल टूल है,
जो करेंसी मूवमेंट्स के पीछे की ड्राइविंग फोर्सेस को समझना चाहते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को डीपली एग्जामिन करके ट्रेडर्स करेंसी वैल्यूएशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं। वाइल फंडामेंटल एनालिसिस वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑफर करता है, ये इसेंशियल है इसके चैलेंजेस को एक्नॉलेज करना, जैसे मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। फंडामेंटल एनालिसिस को टेक्निकल एनालिसिस के साथ इंटीग्रेट करना और कंटिन्यूअस लर्निंग ट्रेडर्स को फॉरेक्स मार्केट को ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट करने के लिए एम्पावर कर सकता है। रिमेंबर, फॉरेक्स मार्केट में नॉलेज ही पावर है। फंडामेंटल एनालिसिस में मास्टर करके ट्रेडर्स ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। इस डायनामिक और एक्साइटिंग मार्केट में अपनी सक्सेस के चांसेस को इंक्रीज करते हुए